जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो उन्हें चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। यहाँ बात करें कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। चैप्टर 2 वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, वैद्युत धारा और समविभव पृष्ठ, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर 2 से हमने लिया है। क्योंकि ये कई वीडियो में देखिए ये आपके पूछे जाते हैं, दो नंबर में आपके पूछे जाते हैं कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, वैद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो हमने आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में कंप्लीट बताने की प्रयास किया है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ की पीडीएफ आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी? यस की स्टडी classes.com वेबसाइट पर, और यस स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इन जगहों पर आपको मिलने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 की बात करेंगे। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, वैद्युत धारा और समविभव पृष्ठ। सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर की। आखिरकार वैद्युत विभवांतर होता क्या है उसको एक नज़र में अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब क्या होता है? किसी आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, उसको लाने के लिए, उसको लाने का जो परीक्षण करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं तरीके से। यानी प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक। ठीक है, कहने का मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। किससे? VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, कहने का मतलब कि किसी परीक्षण आवेश को, मान लीजिए कोई हमारा परीक्षण आवेश है, यहाँ से इसको हम देखिए VA बिंदु यहाँ पे है, BB यहाँ पे है। मान लीजिए कोई हमारा ये आवेश है, अब इस आवेश को हम मान लीजिए यहाँ लाना चाहते हैं। तो अब इस परीक्षण आवेश को देखिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा उसके विरुद्ध। अगर विरुद्ध कार्य करेंगे तभी आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। कार्य कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा तभी इसको हम इसके क्षेत्र के अंदर लाए, क्योंकि इसका भी अपना कोई ना कोई बल होता है। तो जब इसके अंदर हम लाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे VA है, यहाँ पे लाने पर BB हो गया है इसका विभवांतर। ठीक है, तो बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसे VA माइनस BB से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं VA माइनस B बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W बटे परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? VA माइनस BB बराबर W अपान Q0। क्या हो जाएगा? VA माइनस BB बराबर W अपान Q0। यहाँ से देखिए यूनिट ऑफ VA माइनस BB की बात करेंगे। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम, अर्ग प्रति सेकेंड, वोल्ट अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। इसका मात्रक क्या क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है, अर्ग प्रति सेकेंड कूलाम होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अगर इसके बीमा की बात करें तो ml² T⁻³ A⁻⁻1 होता है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर वैद्युत विभवांतर में आप पढ़ेंगे। इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैद्युत विभव की बात करेंगे। वैद्युत विभव क्या होता है? चलिए, वैद्युत विभव हमने विभवांतर पढ़ा, वैद्युत विभव सेम वही चीज ही है आपके लिए। तो वहां पर एक निश्चित स्थान से ला रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अनंत से लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कहाँ से लाएंगे? अनंत से लाएंगे, उसकी कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एकांक परीक्षण आवेश को, यहाँ भी एकांक परीक्षण आवेश लेंगे। ठीक है, आवेश को किसी बिंदु तक ले आने में अनंत से, कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो V बराबर VA हो मान लीजिए हम, और V बराबर क्या मान लें? अनंत, यानी कि V इनफाइनाइट बराबर 0 या V बराबर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो VA माइनस BB क्या हो जाएगा? VA माइनस BB बराबर किया गया कार्य W बटे परीक्षण आवेश Q0।
किया गया कार्य W बटे परीक्षण आवेश Q0। यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो VA माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा W अपान Q0, समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, VA माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा W अपान Q0, समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखिए VA माइनस वी इनफाइनाइट बराबर W अपान Q0, क्या VA माइनस वी इनफाइनाइट बराबर W अपान Q0, या VA माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा W अपान Q0, ठीक है। तो VA बराबर क्या हो जाएगा W अपान Q0, क्या हो जाएगा W अपान Q0, या V बराबर W अपान Q0। यहाँ से इतना आपको समझ में आया, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, आप पूछेंगे वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो पीछे भी उन्होंने विभवांतर बताया, वही सेम चीज यहाँ पर भी होगा। जूल प्रति सेकेंड, अर्ग प्रति आगे क्या था वहां पे, अर्ग प्रति सेकेंड कूलाम, और क्या था हमारा वोल्ट था, ठीक है। और इसकी अगर हम राशि की बात करें तो यह भी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या है, आगे हम बात करने वाले हैं वैद्युत धारा। क्या वैद्युत धारा की बात करेंगे, तो विद्युत आवेश की प्रवाह के वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को, वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या है, वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैद्युत धारा I बराबर आवेश प्रवाह की दर, यानी कि आवेश प्रवाह की दर, यानी I बराबर Q/T, क्या I बराबर Q/T। यदि हम क्या कहें Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकेंड हो, ध्यान दीजिएगा, यदि हम क्या लिखें, Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकेंड लिखें, तो I बराबर 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका मात्रक भी बनेगा कि हम यानी कि 1 एम्पियर, यानी कि जो वैद्युत धारा है 1 एम्पियर कब होगी, एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। अगर इसके यूनिट की बात करते हैं, यूनिट देखिए एम्पियर, एसआई में क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एमकेएस में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और सीजीएस में देखेंगे तो सेकेंड कूलाम, सेकेंड कूलाम प्रति सेकेंड यहाँ पे होगा, ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड कूलाम प्रति सेकेंड। और यहाँ पे इसके बीमा की बात करें तो ए हो जाएगा, यहाँ भी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, ठीक है। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश की प्रवाह, यानी कि प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए समविभव पृष्ठ। क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर, क्या कह रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है, क्या है, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है, इसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अथवा जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव, कहने का मतलब, ध्यान समझेंगे तभी आप समझ में आएंगे, यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होगा। मान लीजिए हम कोई पृष्ठ आपको बनाकर दे दिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। कोई पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान लीजिए इस पर कोई विभव, यहाँ पे Q है, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, ठीक है, यहाँ पे BC है। तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग मान लीजिए बिंदु है। तो क्या कह रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है, तो इसका मान क्या हो, सभी जगहों पर क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अथवा जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव, हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए VA माइनस BB के बीच का विभव जो आया 1 है, और BB और BC के बीच का विभव निकालेंगे तो VA और BB के बराबर ही आएगा आपका। तो ऐसे पृष्ठ देखिए आपको निकालना है। तो जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव, जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का जो विभव है शून्य होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आइए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समझ में आ गया। चलिए अब एक टॉपिक और आपको ले लेते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो आवेश के किसी निकाय में, क्या, आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है
जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर निकाय की रचना करता है। किसकी रचना करता है? निकाय की रचना करता है। ठीक है, तो Q1 यहाँ पे होगा, Q2 यहाँ पे होगा, ये हमारा क्या है? W है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा? W, समीकरण नंबर 1। चलिए आगे आपको बताते हैं। माना प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VB हो तो, विभव क्या हो? VB हो तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R से। क्या हो जाएगा? VB बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, समीकरण नंबर 2। यहाँ से फार्मूला की बात करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q से। तो W बराबर V इंटू Q, VQ, या W बराबर BQ स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यदि समीकरण नंबर 3 में VB का मान रखने पर तो क्या जाएगा? W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में W का मान रखने पर तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, समीकरण नंबर 5। ठीक है, तब यहाँ पर अगर यूनिट की इसकी बात करें, यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। अर्ग यहाँ क्या एक अदिश राशि है, ml स्क्वायर T⁻², इसके बीमी सूत्र हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक